और अब बात रीवा की होगी, जहां दो पक्षों में विवाद देखने को मिला है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पैसे को लेकर विवाद हुआ था। पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दोनों पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है और जमकर विवाद भी हुआ। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रीवा का ये पूरा मामला आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। पहले कहासुनी से ये पूरी बात शुरू हुई और फिर मारपीट तक पहुंच गई। पैसों को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, देखते ही देखते मारपीट का सिलसिला। तो रीवा में दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला है और इस तरीके से मारपीट हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जमकर विवाद, मारपीट, पैसों को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया। विधानसभा में आज बिजली, पानी, सड़क और कई दूसरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लाडली बहनों के साथ बीजेपी ने छलावा किया। लाडली बहना योजना पर मुख्यमंत्री स्थिति साफ करें, क्या मोदी की गारंटी सिर्फ वोट लेने की है? बाला बच्चन ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 450 रुपए में सिलेंडर देने की कहीं जिक्र नहीं है। बीजेपी की ओर से गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर पलटवार किया। गोपाल भार्गव ने कहा कि 20 साल पहले बिजली, सड़क और सिंचाई की खस्ता हालत थी। बीजेपी सरकार ने जनहित की कई योजनाएं चलाई। तो वहीं कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत का तंज सामने आया है। अभिभाषण में 48 बार पीएम का जिक्र किया है, ये उन्होंने कहा। 4 बार सीएम का जिक्र हुआ है। लाडली बहनों के साथ भाजपा ने धोखा किया क्योंकि अभिभाषण में लाडली बहना योजना का जिक्र ही नहीं था। करोड़ों बहनों के साथ धोखा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। माध्यम से मध्य प्रदेश में कल से सदन प्रारंभ हुआ है। 2 दिन तो शपथ और आपका चुनाव हुआ। सभी सदस्यों को बधाई देते हुए मैं आदरणीय तो आज आपको बता दें कि विशेष सत्र का अंतिम दिन था और राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां पर चर्चा हो रही है। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उससे विपक्षी खुश नजर नहीं आ रहे। उनका ये कहना है कि मोदी जी का नाम ज्यादा लिया गया और जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे चुनावों में नजर आई थी, लाडली बहना, उसका तो जिक्र ही नहीं किया गया। क्या मायने निकाले जाएं? हाँ, देखिए, बिल्कुल आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में कांग्रेस लगातार मुखर है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है कि लाडली बहना योजना, जो कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने घोषणा की थी, एक बड़ा गेम चेंजर भी था, उसका नाम तक नहीं किया, तो क्या लाडली योजना बहना को बंद किया जा रहा है? इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, लगातार हमलावर है और इसी को सदन में बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर इतने बड़े योजना का जिक्र क्यों नहीं है? क्या लाडली बहना योजनाओं का जो पैसा है वो बंद तो नहीं किया जा रहा है? इसको लेकर चर्चा हुई।
इसके अलावा देखा जाए तो जो अभिभाषण में जिक्र हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र 48 बार हुआ है, तो विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र इतनी बार किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के सीएम का जिक्र उससे भी कम 14 बार किया गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष हमलावर होने की कोशिश में लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने गुमराह किया है और कई झूठे आंकड़े पेश किए। इसको लेकर विपक्ष बार बार अपनी बात उठा रहा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वक्तव्य होना बाकी है। तो जब वो संबोधित करेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि वो लाडली बहना योजना को लेकर भी अपनी बात रखेंगे, और क्योंकि सीएम ने ये कहा भी था कि कोई भी योजना बंद नहीं की जा रही है, तो अभी सीएम के वक्तव्य का इंतजार है। उसके पहले जो प्रहलाद पटेल आरोप और प्रत्यारोप तो देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे कांकेर की, और यहां पर भालुओं का आतंक देखने को मिला है। नरहरपुर में दुकान में भालू घुस आया। भालू को देखकर लोग डर के मारे भागने लगे और दुकान के कर्मचारी दुकान का शटर बंद करके भागने लगे। भालू का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। देखिए आप, ये भालू आखिर कैसे यहां तक पहुंचा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये भालू दुकान में पहुंचा कैसे। दुकान का शटर बंद कर कर्मचारी डर के मारे भागने लगे। भालू को जब दुकान में देखा लोगों ने तो दहशत में आ गए। भालुओं का आतंक कांकेर में थमने का नाम नहीं ले रहा, और यहां नरहरपुर में दुकान में एक भालू घुस गया। वहीं गरियाबंद में अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर लापरवाही का सिलसिला जारी है। न्यूज 18 की पड़ताल में खुलासा हुआ है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा चेकपोस्ट से कर्मचारी नदारद थे। ड्यूटी पर नहीं दिखाई दिया कोई भी कर्मचारी। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए चेकपोस्ट बनाए गए हैं। छुर्रा क्षेत्र के ग्राम कोठी गांव में चेकपोस्ट बनाए गए हैं, बावजूद इसके कर्मचारी नदारद है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये अलग अलग जगहों के चेकपोस्ट हैं। यहाँ पर कर्मचारी नदारद है और इसीलिए उड़ीसा से लगातार सिलसिला नहीं थमता है। अवैध तरीके से धान को लाया जाता है और छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश होती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। Headlines presented